तो क्या ये एक नॉर्मल खांसी है? नहीं, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन है सर्जरी में, जिसे हम लोग कॉफ इम्पल्स बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने देखा, आंटी की एज मैं आपको बताऊं 58 ईयर्स है। जब हमने आंटी को खांसने के लिए बोला तो हमने देखा कि उनके एब्डोमेन में, उनके पेट में एक बहुत बड़ा बल्ज दिख रहा है। आंटी की जब हमने हिस्ट्री ली तो हमें ये पता चला कि 3 साल पहले आंटी को बहुत तेज पेट दर्द हुआ था, बहुत सारी उल्टियाँ हुई थी, जिसके कारण उन्हें एक सर्जरी करानी पड़ी थी। हमने जब उनकी पुरानी रिपोर्ट्स देखी तो हमें पता चला कि उन्हें पेरिटेनाइटिस था, यानी पेरिटोनियम का इन्फ्लेमेशन, जिसके कारण उनकी जो सर्जरी हुई उसका नाम एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटोमी था, जिसके कारण ये इंसिजन यहाँ पे दिया गया है। अब इस वीडियो में जो हमने देखा, इसे हम कॉफ इम्पल्स बोलते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर्निया के केस में पॉजिटिव होता है। तो हर्निया होता क्या है? हर्निया इज बेसिकली प्रोट्रूजन ऑफ द एब्डोमिनल कंटेंट, रादर आई शुड से द विस्कस और विसरा। सो हर्निया इज बेसिकली द प्रोट्रूजन ऑफ एब्डोमिनल इंटरनल ऑर्गन थ्रू द वॉल एनक्लोजिंग इट। तो एब्डोमिनल वॉल से कंटेंट जो है वो बाहर आने लगते हैं। इसके 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न, या तो एब्डोमिनल वॉल ही वीक हो गई हो, जैसे फॉर एग्जांपल कोई बहुत क्रॉनिक स्मोकर हो तो उसके केस में एब्डोमिनल वॉल वीक हो जाती है, कोई स्टेरॉइड थेरेपी पे है बहुत लंबे समय से, या फिर कोई बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग वगैरह कर रहा है। ओके, सो दीज आर सम रिस्क फैक्टर्स। दूसरी चीज़ ये इसलिए हो सकती है जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगेन वेट लिफ्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। अनदर इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर इज किसी को लंबे समय से खांसी आ रही हो, दैट इज कॉफ। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर है, और कोलेजन का डिफेक्ट हो तो भी ये हो सकता है। तो ये हमने पढ़ लिया कि हर्निया के रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं। तो कॉफ इम्पल्स में बेसिकली हमने क्या देखा कि जब हम आंटी को खांसने के लिए बोल रहे हैं तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण जो विसरा है वो वापस से बाहर आ जाता है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि कॉफ इम्पल्स ना दिखे पर हर्निया है? तो येस, इट इज़ पॉसिबल इन केसेस ऑफ, ये तब देखने को मिलता है जब कोई ऑब्स्ट्रक्टेड हर्निया हो, या फिर मैं बोलूँ एडहेरेंट हर्निया हो, या फिर स्ट्रैंगुलेटेड हर्निया हो। सो दिस इज अ केस ऑफ इंसीजनल हर्निया। इंसीजनल हर्निया क्योंकि ये इंसीजन के अलोंग है। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज डू